हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमून स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th, उसमें रिम जिम और चैप्टर नंबर 10 है एक दिन की बादशाहत। फ्रेंड्स, ये सेम 2 का हमारा पहला चैप्टर है। चलिए एक दिन की बादशाहत देखते हैं। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। अभी देखिए, आरिफ सलीम है वो सो रहे होते तब सुबह सुबह उनके आपा है, बड़ी बहन होती थी, वो उनको उठाती थी जब वो आइसक्रीम खाने के सपने देखते थे। और जो शाम का टाइम था तब वो कव्वाली गा रहे थे, तब उनकी माताजी यानी अम्मी है उनको सोने को कहती थी। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चुप ही न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता था तो भाई जान डांटते थे, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। और जो आरिफ और सलीम में दोनों मुसीबत में थे, यानी कि दोनों पर पाबंदी थी कि ये मत करो वो मत करो, सारे दिन सब कहते थे चुप रहो। अगर जब आरिफ है उसको गाने का मन होता था तो उसके भाई थे वो कहते थे कि आप मत गाइए, सारा दिन आप गाते रहते हैं मेंढक की तरह, बाहर जाओ। तो अम्मी पूछती है बाहर क्यों गए, अंदर रहते हो। तो दादी चिल्लाती है हाय मेरा दिमाग फट जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। अभी देखिए वो कहते हैं बच्चे कि अगर बाहर जाते हैं तो उनकी मम्मी है वो कहती है कि बाहर क्यों जा रहे हो, और अंदर रहते हैं तो दादी चिल्लाती है कि शोर बहुत मचाते हैं बच्चे, ये तो बहुत शरारती बच्चे हैं। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते थे। और सलीम और आरिफ है वो दोनों इन पाबंदियों के लिए सोचा करते थे कि यहाँ से कैसे निकले। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। तो दोनों जो लड़के थे आरिफ और सलीम, उन्होंने एक दिन क्या किया, अपने पिताजी से कहा कि आप सब हमें पाबंदी में रखते, आप ये करते आप वो करते, तो एक दिन आप है हमें बड़े बनने दीजिए, यानी सारे सब घर की जो सारी जो मैनेजमेंट है वो हमें दे दीजिए, हम है आप है आप सब जो बड़े हैं वो छोटे बन जाओ, यानी आपको कुछ काम नहीं करना, हम सब कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई और फिर से वहाँ पर उनकी मम्मी भी थी, तो उन्होंने कहा कि कोई ये ज़रूरत नहीं है तूफान खड़ा करने की, जो आप जो कर रहे हैं वो बराबर है। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन उसके पापा थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आप दोनों को घर के पूरे अधिकार दे देता हूँ, यानी आप इस घर को चलाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अभी तो सुबह नहीं हुई थी, कई सारा टाइम था, फिर भी आरिफ ने बोला कि आप जल्दी उठ जाए और नाश्ता बना दीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। तो अम्मी यानी कि जो आरिफ और सलीम की मम्मी थी, पहले तो उसे लगा कि एक झापड़ उसे दे दूँ, लेकिन फिर से याद आया कि आज जो घर के जो पूरे के पूरे अधिकार है वो उनके पास है। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी, आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। फिर दादी है वो क्या करती थी, सुबह नमाज पढ़ती थी और फिर दवाई खाती थी, दवाई खाने के बाद बादाम का कुछ हरीरा पी रही थी, यानी बादाम का जूस ऐसा पी रही थी।
तो आरिफ ने कहा कि कितना जूस पियोगी, पेट फट जाएगा। और दादी है उन्होंने मारने के लिए हाथ उठाया। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामान से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। नाश्ता मेज पर आया तो कहा कि अभी अंडे और मक्खन है वो हम खाएंगे, दलिया दूध और बिस्किट है वो आप खाएंगे। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। आपा यानी कि उनकी बड़ी बहन थी आपा, उसने जरा घूर कर दोनों भाइयों को देखा, लेकिन आज वो कुछ कह नहीं पा रही थी और सब खाने के लिए बैठे थे। तो सलीम है उसने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी आपके दांत तो देखिए, पान खाकर कितने गंदे हो गए हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, लेकिन मैंने तो ब्रश कर लिया है ऐसा अम्मी ने कहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अभी उनकी मम्मी को कहा कि नहीं आप चलिए, आप ब्रश करके आ जाइए, और उन्होंने एक निवाला खाने के लिए तोड़ा था, वो फिर भी वो सलीम कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। अम्मी जो जाती थी ब्रश नहीं करती थी, इसलिए उसको आज उसके बेटे सलीम ने ब्रश करवाया। जैसे हर रोज सलीम को ब्रश के लिए भगा कर ले जाते हैं, उसी तरह आज उनकी अम्मी भी जा रही थी। फिर वो अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। अभी दोनों भाइयों ने उनके पिताजी के सामने देखा तो कहा कि देखिए आपके बाल बढ़ गए हैं, सेव भी नहीं की है, कपड़े भी कल पहने थे और आज इतने मैले हो गए हैं। आखिर अब्बा आप कितने कपड़े पहनोगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वो सचमुच शर्मिंदा हो गए। फिर क्या हुआ कि जो सलीम और आरिफ के जो पापा थे वो इस बात सुनकर वो हंसने लगे कि आज इन दोनों ने सबकी क्या ली, क्लास ली है। अभी वो शर्मिंदा थे क्योंकि उसके कपड़े गंदे थे। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर से चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। तो अभी क्या है, उनके पिताजी थे आरिफ और सलीम की, वो बैठे बैठे गज़ल गा रहे थे। तो उनके जो सलीम आया और उन्होंने पिताजी से कहा, आरिफ आया और चिल्लाने लगा कि बस कीजिए, 10 बज गए हैं, ऑफिस तो जाइए। चूँ चूँ चौप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्तियों दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। अब्बा डांटने के लिए आगे तो बढ़े, लेकिन क्या हुआ, वो कुछ बेचारे बोल नहीं सके और अधूरी पंक्तियों को छोड़कर वो घर में चले गए। रजिया, जरा मुझे 5 रुपये तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। अभी है वो आरिफ और सलीम के पापा है, उन्होंने कहा कि आप मुझे 5 रुपये दीजिए, मैं जा रहा हूँ। 5 रुपये के क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्चे तो ले चुके हो। जैसे आरिफ के पापा है वो उसने 5 रुपये मांगे तो फिर आरिफ बोला कि 5 रुपये का क्या है, कार में पेट्रोल तो है। जैसे आरिफ जब पैसे मांगता था तब उसने उसके पापा के आज नकल उतार दी। थोड़ी देर बाद खान सामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, खान सामा आया तो उसने कहा कि आज क्या पकेगा, आलू, गोश्त, कबाब, मिर्च का सालन। अम्मी ने अपनी आदत से अनुसार कहना शुरू कर दिया। तो फिर से अम्मी ने कहा कि आज खाने में आलू होगा, गोश्त होगा, कबाब होगा, मिर्चों का सालन होगा, ये सब होगा।
नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। तो आज फिर से वो सलीम है वो किताब पढ़ रहा था और किताब उठाकर बोला कि आज मुझे ये नहीं खाना है, आज मुझे गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल खाने हैं। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न रह सकी। तो उन्होंने कहा कि मिठाइयों के साथ आप रोटी कैसे खाओगे? अम्मी ने ऐसे कहा जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों का सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। तो सलीम और आरिफ ने दोनों ने साथ कहा कि जैसे हर रोज़ हम मिर्च का सालन खाते हैं उसी तरह वो भी रोटी के साथ मिठाई खा लेंगे। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। अभी दूसरी तरफ क्या था? दादी है किसी के साथ झगड़ रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघला दे रही थी। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों से सिर थामकर कहा। अभी आरिफ ने दादी माँ को कहा कि ओफो, दादी तो क्या करेगी, शोर मचा रही थी, इसलिए इसे दोनों हाथों से थामकर आरिफ को थामकर कहा कि इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज के ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पी रह गई। अभी इन दोनों भाइयों को पूरे घर की जिम्मेदारी दी गई है। तो दोनों भाई एक दूसरे से जो सारे घर को धमका रहे थे, इसलिए दादी को भी वो धमका रहे थे। लेकिन दादी आज कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके जो पापा थे उन्होंने एक दिन के लिए कहा था कि हमें कुछ नहीं करना है, वो जो कर रहे थे उसे करने दीजिए। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपने सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं फिर देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अभी कॉलेज का टाइम था तो आरिफ और सलीम के जो बड़े भाई थे वो अपनी मम्मी के पास आए। वो कहा कि मैं दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ, मुझे देर लगेगी। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हो आप। और फिर से जो आरिफ है उसने कहा कि खबरदार, अगर जो आप पिक्चर देखने के लिए गए हो आपको कहीं पे जाना नहीं है। इम्तिहान यानी परीक्षाएं अभी सर पर है और आप पिक्चर देखने की सैर सपाटे की बात कर रहे हो। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लगे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। पहले तो उनके बड़े भाई जो आरिफ और सलीम के बड़े भाई थे वो मारने के लिए हाथ उठाने लगे, लेकिन फिर वो मुस्कुराए और उन्हें पता चला कि आज इन दोनों भाइयों का अधिकार है घर पे, इसलिए उन्होंने इजाज़त मांगी कि आप मुझे जाने की अनुमति दे। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दर्राज होकर अखबार देखने लगा। तो आरिफ ने कहा कि मैंने आपको कह दिया कि आपको नहीं जाना है, इसलिए नहीं जाना है। तो फिर वो आरिफ सोफे पर बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी और उनकी जो बड़ी बहन थी वो भी अभी निकली और वो साड़ी पहने थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा को मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद वोयल की साड़ी पहनना। उसने अपनी बड़ी बहन को कहा कि ऐसी सुंदर लटकती साड़ी पहन के जाने की कोई बात नहीं है, आप वो सफ़ेद साड़ी पहन लीजिए। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। तो उनकी बड़ी बहन वो चिढ़ गई कि आज आपने घर है वो सर पे रख लिया है, बहुत हुक्म दे रहे हैं। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की। तो उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में फंक्शन है इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी है। हुआ करे, मैं क्या कर रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह वो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। तो सलीम
और आरिफ ने कहा कि होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जल्दी से जाइए और कपड़े बदल दीजिए। जैसे आपा है वो उनके भाइयों के, छोटे भाइयों के साथ ऐसा करती थी कि वो अच्छे कपड़े पहनते थे तो उनके पास वो निकलवा कर जो पुराने कपड़े थे उनके पहना करती थी। इसलिए दूसरी सुबह हुई। अभी क्या हुआ, पूरा एक दिन फ्रेंड्स चला गया है। वो दोनों ने पूरे के पूरे घर को उनके साथ जैसा सुलूक करते थे सारे घर के लोग, वैसा ही सुलूक सलीम और आरिफ ने सबके साथ किया। अभी वो एक दिन पूरा हो गया उनका। दूसरे सुबह सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। देखिए फ्रेंड्स, एक दिन सिर्फ वो दोनों लड़कों ने पूरे घर को सबक सिखाया, तो फिर क्या हुआ, दूसरे दिन जब सलीम और आरिफ उठे, यानी सलीम की आंख खुली तो नाश्ता मेज पर था और दोनों को इंतजार हो रहा था उठने का। उनका अम्मी जान थी, उन्होंने कहा कि अभी हर रोज़ एक मीठी चीज़ बनाया करो, बच्चों को खाने में पसंद है इसलिए। और आरिफ है वो भी जो गज़ल गा रहा था, तो उनके बड़े भाईजान थे वो तबला बजा रहे थे। और उनके जो पापा थे उन्होंने कहा कि स्कूल जाते हैं तो अब एक चवन्नी अपने जेब में भी रखा करो, पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। यानी कि उन दोनों भाइयों, जैसे छोटे बच्चे पर घर में सब रौब जमाते हैं, इसी तरह उन दोनों छोटे बच्चे ने सभी घर के सदस्यों को रौब जमाए। तो पता चला कि ये गलत हो रहा है। फिर से दूसरी सुबह ये सब परिवर्तन हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जिलानी बानो, उर्दू से अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने किया है। कहानी की बात। अन्ना ने क्या सोचकर आरिफ की बात अम्मा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। जो उनके पापा थे उन्होंने क्या सोचकर बात मान ली कि इनको भी एक दिन देना चाहिए। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा होगा, आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने। तो फ्रेंड्स सभी ने सोचा होगा कि ये सभी लड़के हैं वो अच्छे। आरिफ ने सोचा होगा कि अभी मैं कल क्या करूँगा, ये तो फिर से मुझे ऐसा वो करेंगे ये करेंगे। अम्मा ने यह सोचा होगा कि मैं बच्चों को रोज़ मिठाइयाँ खिलाऊंगी। दादी ने ऐसा कहा होगा कि बच्चे शोर मचाएंगे फिर भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। अभी तुम्हारी बात। फ्रेंड्स ये तुम्हारी बात है। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या करोगे, ये आपको कहना है। कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से इनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे। तुम्हारे कौन कौन से काम के लिए मना कर देना चाहिए था, ये भी आपको लिखना है। अभी आगे तरकीब। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते थे। ये दोनों भाई जो सलीम और आरिफ थे वो क्या कर रहे थे, इन दोनों को जो घर की पाबंदियाँ थी कि बाहर कैसे जाए, ये सब इसके लिए वो क्या करते थे, दररोज विचार किया करते थे, सोचा करते थे। तुम्हारे विचार में से कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे ये आपको बताना है। कौन कौन सी तरकीबों से उनकी इच्छा पूरी हो गई ये भी आपको कहना है। क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो, वो भी आपको कहना है। ये तरकीब थी कि हमें एक दिन का पूरा अधिकार दिया जाए, आप दूसरा कुछ सुझा सकते हो। अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीन जा चुके हैं। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे, तो सलीम और आरिफ ने। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे, तो चाहिए थे, नहीं चाहिए थे। अम्मी है रोज़ खाना बनाती है इसलिए ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे, तो खाना बनाना, सुबह जल्दी उठना, ये सब। बादशाहत क्या होगी, चर्चा करो। बादशाहत का मतलब होता है फ्रेंड्स जो
खाना पीना आपको पाबंदियाँ किसी हो, पूरी की पूरी आपको स्वतंत्रता जिसे कहा जाता है उसे बादशाहत कहते हैं। फ्रेंड्स आपकी जैसी उम्र है अभी, आपको ये बादशाहत का ही आपका टाइम है। जब आप बड़े बन जाओगे तो सभी प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारियाँ है आप पर आ जाएगी, इसलिए अभी का आपका समय है वो बादशाहत का ही है। तुम्हारे विचार में इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो, तो आप दूसरा शीर्षक यहाँ पे दे सकते हैं। कहानी में से कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसा में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? तो ऐसे में फ्रेंड्स जो बच्चे थे वो असली बादशाह बन गए, लेकिन बड़ों है उसको बड़े लोग हैं उसको पता चल गया कि आप हम जो कर रहे थे वो गलत है। बच्चों को भी पूरा का पूरा जो पाबंदियाँ है उस पाबंदियाँ लगानी नहीं चाहिए, उनको भी थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए। चलिए आगे। तरमाल। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए न रख सकती थी। कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? तो फ्रेंड्स कहानी में जो चीज़ें बताई गई है जैसे खाना ये सब वो तरमाल, इन चीज़ों को अलावा किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जाता है? तो दूसरी यहाँ पे चीज़ें खाने की बात, फिर यहाँ पे दूसरे जो साड़ी वो पहनने की बात है, साड़ी थी, कमीज था, ये सब। कुछ ऐसे चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। तरमाल जो चीज़ होती है घर में जो यूज़ होने वाली चीज़ें आपको पता है तो आपको लिख देना है। इन चीज़ों को क्या नाम देना चाहोगे? सुझाव जो हमारे घर में यूज़ नहीं होती उन चीज़ों को। मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह वो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने को हुक्म लगाया करती है। तुम्हें भी अपने कोई खास कपड़े सबसे अच्छे लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ। वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? फ्रेंड्स ये आपके बारे में है कि आप जो कपड़े अच्छे लगते हैं उसके बारे में आपको कहना है। कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती है पहनने की चीज़? ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा आपके बारे में है कि आपको कौन कौन की चीज़ें बेकार लगती है, इसलिए आपको लिखना है। हल्का भारी। इतनी साड़ी क्यों पहनी? इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब? साड़ी का वजन ज़्यादा है, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए हैं, साड़ी पर बेल बुट्टों की कढ़ाई थी, बेल बुट्टों की कढ़ाई। भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन्हीं 4 में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। इनमें क्या अंतर है? फ्रेंड्स भारी साड़ी यानी बुट्टे वाली भारी साड़ी, यहाँ भारी है भारी काम यानी बड़ा काम, भारी बारिश यानी ज़्यादा बारिश। ये सभी काम है वो के जो सारे भारी वर्ड है वो अलग अलग उनके अर्थ है। भारी की तरह हल्का भी अलग अलग अर्थों से इस्तेमाल करो। तो भारी जैसे भारी है उसे हल्की बारिश यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हल्की साड़ी, हल्की अटैची, हल्का काम, हल्की बारिश। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू। इसमें आरिफ और जो सलीम के अधिकार की बात है वो की गई है। आप वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।